हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है और थ्रेड्स को हम जावा के अंदर कितनी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग विद एग्जाम्पल। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे काम को करना ही मल्टी थ्रेडिंग होता है। विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ अदर थ्रेड्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मतलब जब एक थ्रेड अपने काम को कर रहा होता है तो उसके काम का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो दूसरे थ्रेड पर नहीं पड़ता। मतलब जो थ्रेड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, तो इसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। इसका हम रियल एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पर आप वीडियो देखते देखते वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो। एक तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वीडियो को वॉच कर रहे हो, यानी कि वीडियो देख रहे हो, और उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हो, वीडियो को डाउनलोड भी कर रहे हो। तो यहाँ पर आप मल्टीपल थ्रेडिंग जो होती है उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं। व्हाट इज थ्रेड? अ थ्रेड इज अ वेरी लाइट वेट प्रोसेस। जो थ्रेड होते हैं ये लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यानी कि जो थ्रेड होते हैं वो प्रोसेस के बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप वर्डप्रेस देख सकते हो। वर्डप्रेस ये एक प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पर ये जो वर्डप्रेस है ये अपने आप में एक प्रोग्राम हो गया, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। That allows a program to operate more efficiently by running multiple tasks simultaneously। जब भी हम थ्रेड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम मल्टीपल टास्क को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, एक साथ काम, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम थ्रेड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि थ्रेड जो होता है जावा के अंदर किस पैकेज के अंदर होता है। तो जो जावा का लैंग पैकेज होता है उसके अंदर थ्रेड क्लास होती है। तो java.lang.thread। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये एक पूरा प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंदर जो टाइमर चल रहा है वो अपने आप में एक टास्क होता है। वीडियो के अंदर जो वॉइस होता है वो भी अपने आप में एक टास्क होता है। तो बहुत सारे थ्रेड से मिलकर एक प्रोसेस बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड है। तो इसको देखिए, थ्रेड को यूज़ करने से होता है क्या है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है हमारा मैन, और इस मैन के अंदर जो मैन प्रोग्राम है इसके अंदर 3 टास्क है। एक है विड्रॉ का, एक है यहाँ पर बैलेंस चेक करने का, और यहाँ पर एक है डिपॉजिट का। यहाँ पर एक है डिपॉजिट का। तो ये अपने आप में क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम हो गया। और ये एक प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रोसेस हमने देखा था कि जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक बंदा है, ये क्या करेगा, अगर ये रिक्वेस्ट डालता है विड्रॉ करने के लिए, तो ये मैन के अंदर क्या होगा, ये एक सिंपल एक थ्रेड है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को लेगा और उसकी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसी टाइम पर कोई दूसरा बंदा आ जाता है जिसको बैलेंस को चेक करना है, तो ये क्या करेगा, इस बंदे की जो रिक्वेस्ट होगा उसको होल्ड में डाल देगा, यानी कि वेटिंग स्टेट में डाल देगा। और कोई तीसरा बंदा आता है तो वो अगर डिपॉजिट करना चाहता है तो इसकी भी जो रिक्वेस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सब जो मेन थ्रेड, एक ही थ्रेड अगर हमारे पास है तो वो क्या करेगा, पहली रिक्वेस्ट को सुनेगा और उसको रेस्पॉन्स देगा। फिर जो दूसरे नंबर पर रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को देखेगा और फिर रेस्पॉन्स देगा। तो इसी तरह से एक एक काम को वो करेगा, फिर दूसरे काम पर जाएगा।
अगर हम यहाँ पर क्या करें कि जितने भी हमारे पास टास्क है उतने ही थ्रेड बना दे। जैसे देखें ये तो एक थ्रेड है यहाँ पर, अगर ये थ्रेड क्या कर रहा है 30 मिनट ले रहा है एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पर देखिए कितने रिक्वेस्ट आ सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकते हैं, तो टाइमिंग कंज्यूम होगा यहाँ पर। अगर हम क्या करें यहाँ पर 3 थ्रेड बना दें, यहाँ पर T1 को बनाया और इस T1 को हमने बोला कि तू क्या कर, विड्रॉ वाली जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको देख और उसको रेस्पॉन्स दे। इसी तरह से हमने एक और थ्रेड बनाया, उसको असाइन कर दिया हमने बैलेंस चेकिंग पे, और इसी तरह से यहाँ पर T3 थ्रेड बनाया जो क्या करेगा, डिपॉजिट की रिक्वेस्ट को देखेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर एक थ्रेड जो था किसी काम को करने में 30 मिनट ले रहा था, तो अब हमने क्या किया, 3 अलग अलग थ्रेड बना दिए जो क्या करेंगे, इस काम को बहुत ही इजीली कर लेंगे। अगर ये यहाँ पर सबसे पहले बंदा आया तो ये क्या कर रहा है, अगर विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसकी रिक्वेस्ट जैसे ही जाएगी यहाँ पर जो T1 थ्रेड था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके रेस्पॉन्स को दे देगा। अगर उसी टाइम जिस टाइम इसने रिक्वेस्ट डाली थी उसी टाइम कोई दूसरा बंदा आता है और वो बैलेंस को चेक करना चाहता है, तो उस टाइम क्या करेगा, जो दूसरा थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा। तो यहाँ पर किसी यूज़र को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करके अपने प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है उसको बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम थ्रेड को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड को बनाने के यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। पहला होता है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, जो थ्रेड क्लास है उसको एक्सटेंड करके मल्टीपल थ्रेडिंग की जो कॉन्सेप्ट होती है उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर रनेबल इंटरफेस को यूज़ करके। रनेबल इंटरफेस को यूज़ करके भी हम थ्रेड को अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से थ्रेड को यूज़ करके हम थ्रेड क्लास को यूज़ करके हम मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।